हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल के बी ऑनलाइन स्टडी। तो आज मैं आपके लिए एक और वीडियो लाया हूँ। रेस्पिरेशन एंड एनर्जी प्रोडक्शन इन ह्यूमन। ठीक है। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप मेरे वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि मैं ताकि मुझे मोटिवेशन मिल सके और मैं आपके लिए और वीडियो बना सकूं। ठीक है। तो आज हम देखेंगे रेस्पिरेशन और एनर्जी प्रोडक्शन। ठीक है। तो चलो शुरू करते हैं वीडियो। ठीक। तो वीडियो शुरू करने से पहले, मतलब रेस्पिरेशन और एनर्जी प्रोडक्शन देखने से पहले हम ह्यूमन स्ट्रक्चर को देखेंगे। ठीक है। तो ह्यूमन स्ट्रक्चर कैसे बना है? ठीक है। ह्यूमन बॉडी जो है, ह्यूमन बॉडी का जो स्ट्रक्चर है, ठीक है, ठीक है, या फिर हम कंस्ट्रक्शन बोल सकते हैं। तो किस तरह से बना है? ठीक है। तो देखो, हमारी बॉडी जो बनी है वो किससे बनी है? सेल से बनी है। मतलब सेल से क्या बने? बेसिक जो यूनिट पार्ट, यूनिट जो है, यूनिट स्ट्रक्चर, यूनिट जो है बॉडी का, वो क्या है? सेल है। ठीक है। तो सेल से क्या बने? टिश्यू बने। और टिश्यू से क्या बने? ऑर्गन बने। ठीक है। और ऑर्गन से क्या बनी? हमारी बॉडी बनी। तो इस तरह से हमारा क्या, ह्यूमन बॉडी का स्ट्रक्चर बना हुआ है। ठीक है। मतलब हम अगर देखेंगे तो बॉडी से अंदर की ओर जाएंगे तो ऑर्गन, ऑर्गन से टिश्यू, टिश्यू से क्या? सेल तक। ठीक है। तो हम अभी देखेंगे रेस्पिरेशन। ठीक है। तो रेस्पिरेशन क्या होता है? ठीक है। तो रेस्पिरेशन क्या है? एक इसेंशियल लाइफ प्रोसेस है जो ह्यूमन के अंदर होती है। ठीक है। तो रेस्पिरेशन ह्यूमन के अंदर, वन बॉडी में दो लेवल पे होती है। ठीक है। एक होती है वो बॉडी लेवल पे होती है। ठीक है। और दूसरी जो होती है रेस्पिरेशन, वो होती है सेलुलर लेवल पे। सेलुलर लेवल। ठीक है। दो लेवल पे हमारा रेस्पिरेशन होता है। ठीक है। तो जो बॉडी लेवल पे रेस्पिरेशन होता है, ठीक है, इसमें क्या होता है? उसमें होता है एक्सचेंज ऑफ गैसेस। इसमें क्या होता है? एक्सचेंज ऑफ गैसेस। ठीक है। कौन से दो गैसेस का एक्सचेंज होता है? कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का। ठीक है ना? इसका एक्सचेंज होता है किसके साथ? विथ सराउंडिंग के साथ, विथ सराउंडिंग के साथ। ठीक है। तो सराउंडिंग के साथ ये दो गैसेस का जो एक्सचेंज होता है, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड, इन्हीं को हम बॉडी लेवल रेस्पिरेशन बोलते हैं। ठीक है। और जो दूसरा होता है सेलुलर रेस्पिरेशन, इसमें होता है एनर्जी प्रोडक्शन। इसमें क्या होता है? एनर्जी प्रोडक्शन। ठीक है। रेस्पिरेशन को हम दो तरह से डिफाइन कर सकते हैं। एक, एक तो जो बॉडी लेवल पे, उसको हम क्या बोल सकते हैं? एक्सचेंज ऑफ गैसेस। ठीक है। प्रोसेस ऑफ एक्सचेंज ऑफ गैसेस। ठीक है। और दूसरा जो बोल सकते हैं, एनर्जी प्रोडक्शन। ठीक है। हम वन बाय वन इसको हम देखते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले देखेंगे बॉडी लेवल पे किस तरह से होता है। ठीक है। बॉडी लेवल पे रेस्पिरेशन किस तरह से होता है? बॉडी लेवल रेस्पिरेशन। ठीक। तो बॉडी लेवल रेस्पिरेशन समझने से पहले हम रेस्पिरेटरी सिस्टम देखते हैं। ठीक है। डायग्राम से उसे समझते हैं। ठीक है। देखो, ये हमारा नोस्ट्रिल है, नोस्ट्रिल वाली कैविटी, और ये माउथ वाली कैविटी। ठीक है। और यहाँ से ऐसी कैविटी आई है। ठीक है। और यहाँ पे क्या हुई है? ब्रांच बनी है। ठीक है। इस तरह से। ठीक है। इस तरह से यहाँ पे क्या बने? ब्रांच बने। ठीक है। और यहाँ पे क्या है? ये लंग्स। क्या है ये? लंग्स। ठीक है। तो देखो, और ये लंग्स के अंदर में क्या होता है? ये ब्रांच में ये अल्वेलिस होते हैं। ठीक है। क्या बोलते हैं इसको? हम अलवेली। तो देखो, अगर हम पार्ट समझेंगे तो ये जो पार्ट, ये जो कैविटी, उसको क्या बोलते हैं अपन? नोस्ट्रिल। जो नोज से आती है, नाक से आती है। ठीक है। और ये जो पार्ट है यहाँ पे, इसको क्या बोलते हैं अपन? फेरिंग्स।
क्या बोलते हैं अपन इसको? फेरिंग्स। और ये जो पार्ट है इसके नीचे वाला, इसको क्या बोलते हैं अपन? लैरिंग्स। ठीक है। और ये जो पार्ट होता है इसको क्या बोलते हैं अपन? ट्रैकिया। इसको क्या बोलते हैं हम? ट्रैकिया। ठीक है। और ये जो पार्ट है, जो ब्रांच बनी है, इसको बोलते हैं हम ब्रांची। ठीक है, ब्रांची या फिर ब्रांची। ये तो लंग्स हो गए, ठीक है, लंग्स। और ये जो है ये क्या है? अल्वेलिस। अल्वेली। ठीक है। देखो, अब होता है कैसे? बॉडी लेवल पे क्या बताया मैंने? एक्सचेंज होता है किसका? कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का। ठीक है। तो किस तरह से होता है? इसमें क्या होता है? ऑक्सीजन क्या करते हैं अपन? अंदर लेते हैं, बॉडी के अंदर लेते हैं, इनसाइड। ठीक है। और कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है ये बाहर जाता है, आउटसाइड जाता है बॉडी के। ठीक है। तो इस तरह से एक्सचेंज होता है सराउंडिंग से कार्बन ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है। तो देखो, तो जो हम ऑक्सीजन लेंगे वो किस तरह से ऑक्सीजन आएगा? तो सबसे पहले कहाँ पे आएगा? नोस्ट्रिल। नाक से कहाँ पे आएगा? नोस्ट्रिल। है ना? नोस्ट्रिल से ऑक्सीजन कहाँ पे जाएगा? फेरिंग्स पे जाएगा। ठीक है। फेरिंग से ऑक्सीजन कहाँ पे जाएगा? लैरिंग्स में जाएगा। लैरिंग से कहाँ पे आएगा ऑक्सीजन? ट्रैकिया में। ट्रैकिया से कहाँ आएगा? ब्रॉन्ची। और ब्रॉन्ची से ऑक्सीजन कहाँ जाएगा? अलवेली में। ठीक है, अलवेली में आ गया। ठीक है। तो अलवेली में आने के बाद क्या होता है? ठीक है। तो देखो, इसे हम इस तरह से समझते हैं। देखो, ये हमारा ह्यूमन हार्ट। ठीक है। ये क्या है? हार्ट। ठीक है। हार्ट में कितने चेम्बर होते हैं? 4 चेम्बर। ठीक है। एक चेम्बर, ये दूसरा चेम्बर, तीसरा चेम्बर और ये चौथा चेम्बर। ठीक है। तो इसमें क्या होते हैं? 2 वेन्स होते हैं और 2 आर्टरीज होते हैं। ठीक है। तो हम हार्ट की डिटेल नहीं समझेंगे यहाँ पे, क्योंकि हम रेस्पिरेशन समझ रहे हैं। ठीक है। तो इसमें बेसिक देखेंगे हम। देखो, तो होता क्या है? देखो, जो ऑक्सीजन अलवेली में आया, ठीक है, तो क्या होता है? ये जो एक चेम्बर होता है ये किससे कनेक्ट होता है? ये इसमें आता है, इसमें आर्टरीज में, सॉरी, अलवेली में। ठीक है। तो अलवेली क्या करती है? इसमें क्या होता है? ब्लड। इसमें क्या है? ब्लड। ठीक है। तो ये अलवेली क्या करेंगे? अलवेली के पास में जो ऑक्सीजन आया है, तो ऑक्सीजन अलवेली क्या करेंगे? इसमें मिक्स कर देंगे, ये ब्लड में। तो अब इसमें क्या हो गया? ये वाले चैम्बर में क्या आ गया? ब्लड था। अब इसमें क्या आ गया? ऑक्सीजन आ गया। तो ब्लड में मिक्स हो गया ऑक्सीजन। तो इस ब्लड को क्या बोलेंगे? ऑक्सीजनेटेड ब्लड बोलेंगे। क्या बोलेंगे? ऑक्सीजनेटेड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ठीक है। क्या बोलेंगे इसको हम? ऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब ये जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है ये किस में गया? ये गया हार्ट में। ठीक है। तो हार्ट क्या करेगा? ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है ना, इसमें क्या है? ऑक्सीजन प्लस ब्लड। है ना? तो ऑक्सीजन प्लस ब्लड ये सप्लाई कहाँ करेगा? ये हमारे बॉडी में। कहाँ सप्लाई करेंगे? ये हमारे बॉडी में। ठीक है। पूरे बॉडी में ये ऑक्सीजन सप्लाई होगा। तो हमारी बॉडी क्या करेंगी? इस ब्लड में से ये जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड गया, ये कौन सा ब्लड गया बॉडी में? ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ठीक है। तो ये जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, इसमें से बॉडी क्या करेंगी? इसमें से ऑक्सीजन ले लेंगी। ठीक है। ऑक्सीजन ले लेंगी। ठीक है। तो ऑक्सीजन लेंगी। ठीक है। तो इसमें एनर्जी प्रोडक्शन करेंगे। ठीक है। इसमें आगे बताऊंगा मैं, इसमें किस तरह से ऑक्सीजन इसमें किस तरह से एनर्जी प्रोडक्शन होता है। ठीक है, मैं आपको अभी बताता हूँ। अभी यहाँ इतना समझो कि ऑक्सीजन बॉडी ने ले लिया। ठीक है। और ऑक्सीजन ले लिया तो ये ब्लड वापस, ये जो दूसरा चेम्बर है, इस चेम्बर में क्या आएगा? ये जो ब्लड है ये वापस आएगा। ये ब्लड वापस आ गया। तो ये जो ब्लड वापस आएगा तो इसमें से तो ऑक्सीजन बॉडी ने ले लिया। ठीक है। इसमें से बॉडी ने ऑक्सीजन ले लिया, इसमें एनर्जी प्रोडक्शन कर लिया। एनर्जी प्रोडक्शन करने के बाद जो इसमें कार्बन डाइऑक्साइड प्रोडक्शन होगा, तो जो एनर्जी प्रोडक्शन में जो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होगा, वो कार्बन डाइऑक्साइड किस में मिक्स हो जाएगा? ये ब्लड में। मतलब अभी इसमें क्या है? ब्लड है। ब्लड में जो ऑक्सीजन था वो बॉडी ने ले लिया,
एनर्जी प्रोडक्शन किया और कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस किया। तो कार्बन डाइऑक्साइड किस में मिक्स हो जाएगा? इस ब्लड में। तो अब इस ब्लड में तो ऑक्सीजन है ही नहीं, क्या है इस ब्लड में? कार्बन डाइऑक्साइड है। तो इस ब्लड में ऑक्सीजन नहीं है, तो इसमें इस ब्लड को हम क्या बोलेंगे? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, इसको क्या बोलेंगे हम? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो ये जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, वो वापस किस में आएगा? हार्ट में, है ना? तो हार्ट क्या करेगा? ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वापस किसको भेजेगा? अलवेली में भेजेगा। किसमें भेजेगा? अलवेली में। तो ये जो ब्लड आया अलवेली में, इसमें क्या है? ब्लड है और कार्बन डाइऑक्साइड है। ठीक है, मतलब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है। तो अलवेली क्या करेंगी? फिर से इसमें से, इस ब्लड में से कार्बन डाइऑक्साइड ले लेंगी और क्या मिक्स करेंगी? फिर से इसमें ऑक्सीजन मिक्स करेंगी। ये ऑक्सीजन मिक्स करेंगी और ये ऑक्सीजन ब्लड में अब क्या मिक्स हो गया? ऑक्सीजन मिक्स हो गया। इसमें पहले इधर से क्या आया? ब्लड और कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड अलवेली ने ले लिया और ये कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये बाहर छोड़ेंगी। तो कार्बन डाइऑक्साइड कैसे आएगा? ब्रांची, ट्रैकिया, लैरिंग्स, फेरिंग्स और ये नोज से कार्बन डाइऑक्साइड ये सराउंडिंग में वापस चला जाएगा। ये कहा जाएगा? सराउंडिंग में। ठीक है, सराउंडिंग में वापस चला गया। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड। और फिर क्या बचा इसमें? फिर ब्लड बचा। तो जो ब्लड बचा उसमें ये अलवेली क्या करेंगे? इसमें ऑक्सीजन और भर देंगी। अब ऑक्सीजन भर दिया तो ब्लड में और ऑक्सीजन आ गया, तो ये बन गया ऑक्सीजनेट ब्लड। फिर ये ऑक्सीजनेट ब्लड वापस हार्ट में जाएगा, अब हार्ट से बॉडी। फिर ये प्रोसेस ऐसे रिपीट चलती रहेंगी। ठीक है, तो इस तरह से क्या होगा? एक्सचेंज होगा किसका? कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड बॉडी में चला जाएगा और सॉरी एक मिनट, क्या बोला मैंने? सॉरी। ऑक्सीजन जो है किस में चला जाएगा? बॉडी में चला जाएगा। और कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये बॉडी के बाहर चला जाएगा, बॉडी के आउट चला जाएगा। ठीक है, और ये बॉडी के अंदर। इस तरह से हमें बॉडी में क्या मिल रहा है? इस तरह से ह्यूमन बॉडी जो है, ह्यूमन बॉडी में क्या मिल रहा है? बाहर से ऑक्सीजन मिल रहा है और बॉडी से बाहर क्या जा रहा है? कार्बन डाइऑक्साइड जा रहा है। तो ये क्या हो रहा है? एक्सचेंज हो रहा है। तो इसी को हम बोलते हैं बॉडी लेवल रेस्पिरेशन। इसी को हम क्या बोलेंगे? बॉडी लेवल रेस्पिरेशन। समझ में आ गई बात? ये हो गया हमारा बॉडी लेवल रेस्पिरेशन। ठीक है, अब देखो, अब देखें अपन सेलुलर लेवल रेस्पिरेशन क्या होता है। तो हमने क्या देख लिया? बॉडी लेवल रेस्पिरेशन देख लिया। अब हम देखेंगे सेलुलर रेस्पिरेशन क्या होता है। तो बॉडी लेवल रेस्पिरेशन में क्या देखे हमने? कि एक्सचेंज ऑफ गैसेस, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का किस तरह से एक्सचेंज होता है। ठीक है, अब हम देखेंगे सेलुलर रेस्पिरेशन। सेलुलर रेस्पिरेशन में क्या होता है? एनर्जी प्रोडक्शन। तो एनर्जी किस तरह से प्रोडक्शन होता है ये हम देखेंगे। ठीक है, तो देखो, इसमें क्या बताया मैंने? इसमें से ऑक्सीजन किस में चला गया? बॉडी में चला गया। ठीक है, तब देखो बॉडी में क्या होता है। ठीक है, तो देखो, अब ये तो बताया हमने कि हमारे बॉडी में क्या आ गया? ऑक्सीजन आ गया। ठीक है, कहाँ से आ गया? कहाँ से आ गया? हमने देखी कहाँ से आ गया? नॉस्ट्रिल, नॉस्ट्रिल टू फेरिंग, फेरिंग से लैरिंग, लैरिंग से ट्रैकिया, ट्रैकिया से ब्रॉन्ची, ब्रॉन्ची से ब्लड, ब्लड से हार्ट, हार्ट से कहाँ पे? हमारे बॉडी में आ गया। क्या? ऑक्सीजन। अब देखो बॉडी, तो बॉडी किससे बनी है? टिश्यू से बनी है। टिश्यू किससे बने हैं? सेल से बने। मतलब देखो, इस तरह से बोल सकते हैं, सीक्वेंस से चलेंगे हम। ठीक है, देखो, बॉडी बनी है किससे? ऑर्गन से। ऑर्गन किससे बना है? टिश्यू से। टिश्यू किससे बना है? सेल से। मतलब जो हमारे बॉडी में क्या है? ऑक्सीजन। तो बॉडी से किस में चला जाएगा ऑक्सीजन? ऑर्गन में। ऑर्गन से कहाँ आएगा? टिश्यू में। टिश्यू से कहाँ पे आएगा? सेल में। इस सेल में ऑक्सीजन आ गया। अब सेल में होता क्या है? देखो, अब हम सेल निकालेंगे। ये हो गया सेल। ठीक है, तो सेल के अंदर क्या हो जाएगा? इसमें ऑक्सीजन चला जाएगा। ठीक है, इसमें क्या जाएगा? ऑक्सीजन। ठीक है, तो ये होती है सेल के अंदर प्रोसेस। इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं? सेलुलर लेवल। इसको क्या बोलते हैं अपन? सेलुलर लेवल। ठीक है, तो क्या बोलेंगे अपन? सेलुलर लेवल। सेलुलर लेवल। ठीक है, तो सेल में ऑक्सीजन आ गया। ठीक है, तो देखो, जो सेलुलर रेस्पिरेशन होता है, सेलुलर रेस्पिरेशन, ठीक है, तो ये किस तरह से होता है? देखो, हम जो भी फूड स्टफ खाते हैं, ठीक है,
तो सेल के अंदर क्या होता है, जो भी हम फूड स्टफ खाते हैं, ठीक है, वो क्या होता है, ऑक्सीडाइज हो जाता है। क्या होता है, ऑक्सीडाइज। ऑक्सीडाइज होता है और क्या होता है, एनर्जी प्रोडक्शन होती है। क्या होता है, एनर्जी प्रोडक्शन। ठीक है, एनर्जी प्रोडक्शन होता है। तो इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, ये सेल में हो रही प्रोसेस, इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे, सेलुलर रेस्पिरेशन बोलेंगे। ठीक है, तो ये जो सेलुलर रेस्पिरेशन होता है, ये दो प्रकार का होता है। पहला जो होता है, एक मिनट, तो ये जो पहला होता है, ये होता है एरोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन। ठीक है, और दूसरा जो होता है अनएरोबिक। क्या होता है, अनएरोबिक रेस्पिरेशन। ठीक है, अनएरोबिक रेस्पिरेशन। तो पहले तो मैंने बताया सेलुलर रेस्पिरेशन में क्या होता है, एनर्जी प्रोडक्शन होता है। क्या होता है, एनर्जी प्रोडक्शन। इसमें क्या बनेगी, एनर्जी बनेगी। ठीक है, तो एरोबिक रेस्पिरेशन या अनएरोबिक रेस्पिरेशन, दोनों में क्या हो जाएगा, एनर्जी प्रोडक्शन होगी। एनर्जी प्रोडक्शन होगी। जो भी हम फूड स्ट्रम खाएंगे उससे क्या बनेंगे, हमें एनर्जी मिलेंगी। ठीक है, तो किस तरह से मिलेंगी, तो एरोबिक रेस्पिरेशन होता है, इसमें प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन एनर्जी प्रोडक्शन होगा। और अनएरोबिक रेस्पिरेशन में अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में एनर्जी प्रोडक्शन होगी। मतलब जब एरोबिक रेस्पिरेशन होगा तो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होगा, अनएरोबिक रेस्पिरेशन जो होगा उसमें, सॉरी, एरोबिक रेस्पिरेशन जो होगा उसमें प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन एनर्जी प्रोडक्शन होगी, और अनएरोबिक रेस्पिरेशन होगा उसमें अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन एनर्जी प्रोडक्शन होगी। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गई। ठीक है, तो हम देखते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन किस तरह से होगा। ठीक है, तो देखते हैं अपन एरोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन, तो एरोबिक रेस्पिरेशन में क्या होगा, जो भी हम खाएंगे उससे क्या मिलेगा, हमें ग्लूकोज मिलेगा। ग्लूकोज, तो ग्लूकोज क्या होगा, ग्लूकोज इज कंप्लीटली ऑक्सीडाइज। ग्लूकोज क्या होगा, कंप्लीटली ऑक्सीडाइज। ठीक है, ग्लूकोज कंप्लीटली ऑक्सीडाइज इन द इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ग्लूकोज क्या हो जाएगा, ऑक्सीडाइज हो जाएगा। ठीक है, एंड प्रोडक्ट एंड प्रोड्यूस एनर्जी, एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। ठीक है, तो हमारे अंदर जो एनर्जी प्रोड्यूस होगी वो किसके फॉर्म में होंगी, एटीपी के फॉर्म में। एटीपी का फुल फॉर्म क्या है, एडिनोसाइन ट्राई फॉस्फेट। ठीक है, एडिनोसाइन ट्राई फॉस्फेट, एटीपी का फुल फॉर्म है। ठीक है, तो हमारे अंदर जो एनर्जी बनेगी वो एटीपी के फॉर्म में बनेगी। ठीक है, तो देखो किस तरह से एनर्जी प्रोडक्शन होता है, ये हम देखेंगे। ठीक है, तो एरोबिक रेस्पिरेशन जो होता है ये 3 स्टेप में होता है। पहली स्टेप जो होती है वो ग्लाइकोलिसिस होती है, ग्लाइकोलिसिस। ठीक है, दूसरी जो होती है टीसीए साइकिल बोल सकते हैं। ठीक है, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल। ठीक है, और तीसरी जो स्टेप होती है इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर चेन बोल सकते हैं। और ये टीसीए साइकिल इसको हम क्रेब साइकिल भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं अपन, क्रेब साइकिल। ठीक है, तो 3 स्टेप में क्या होता है, एरोबिक रेस्पिरेशन होता है। मतलब 3 स्टेप में हमारे बॉडी के अंदर एनर्जी प्रोडक्शन होती है सेल के अंदर। ठीक है, तो इसे हम डायग्राम के माध्यम से हम समझेंगे किस तरह से एनर्जी प्रोडक्शन होता है। ठीक है, देखो, तो होता क्या है, क्या बोला हमने कि सेल के अंदर क्या आ गया, ऑक्सीजन आ गया। कहाँ से, टिश्यू से, बॉडी से। ठीक है, तो जो सेल के अंदर ऑक्सीजन आया, तो ये हम सेल निकालते हैं, सेल का स्ट्रक्चर। तो सेल के अंदर पता है न्यूक्लियस होता है। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया होता है, साइटोप्लाज्म होता है। तो हम अभी न्यूक्लियस की बात नहीं करेंगे। ठीक है, क्योंकि हमें यहाँ न्यूक्लियस की जरूरत है ही नहीं। ठीक है, तो सेल के अंदर यहाँ पे क्या होता है, ये माइटोकॉन्ड्रिया। ये क्या हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया, और ये जो बाकी पार्ट है ये क्या है, साइटोप्लाज्म। ये क्या है, साइटोप्लाज्म है। ठीक है, ये क्या है, साइटोप्लाज्म। ठीक है, तो देखो होता क्या है, तो हमने जो भी खाया, तो हम जो भी फूड स्टफ खाते हैं, फूड स्टफ, ठीक है, उससे हमें क्या मिलता है, न्यूट्रिएंट्स मिलता है। कौन सा न्यूट्रिएंट्स, कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, तो कार्बोहाइड्रेट कौन सा न्यूट्रिएंट्स है, एनर्जी न्यूट्रिएंट्स है। एनर्जी गिविंग न्यूट्रिएंट्स है, एनर्जी गिविंग न्यूट्रिएंट्स है। ठीक है, तो कार्बोहाइड्रेट से हमें क्या मिलेगा, ग्लूकोज मिलेगा।
कार्बोहाइड्रेट से क्या मिलेंगे हमें, ग्लूकोज। तो ग्लूकोज हमारे बॉडी के अंदर स्टोर रहेगा, ठीक है। तो हमारे सेल के पास में यह क्या है, ग्लूकोज है। क्या है यह, ग्लूकोज है। और सेल के अंदर यहाँ से क्या आया, ऑक्सीजन आया। क्या है, ऑक्सीजन। तो ग्लूकोज और ऑक्सीजन की रिएक्शन होगी। तो ग्लूकोज और ऑक्सीजन की रिएक्शन होगी, तो इस रिएक्शन को हम बोलते हैं ग्लाइकोलिसिस। क्या बोलते हैं, ग्लाइकोलिसिस। ठीक है। तो ग्लूकोज ऑक्सीडाइज हो जाएगा किसके प्रेजेंस में, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में। मतलब ग्लूकोज रिएक्ट हो जाएगा ऑक्सीजन के साथ में, तो उस रिएक्शन को क्या बोलेंगे, ग्लाइकोलिसिस। और रिएक्ट होने के बाद हमें क्या मिलेगा, तो हमें मिलेगा क्या, पायरुविक एसिड। क्या मिलेंगे, पायरिक एसिड। प्लस हमें मिलेगा वाटर, ठीक है। प्लस हमें मिलेगा कार्बन डाइऑक्साइड। प्लस हमें मिलेगा क्या हो गया, पायरिक एसिड, ठीक है, और एटीपी। ठीक है, एनर्जी प्रोड्यूस हो जाएगी। तो इसमें ग्लूकोज है, ग्लूकोज ऑक्सीडाइज हो जाएगा, तो क्या प्रोड्यूस हो जाएगा, पायरुविक एसिड बनेगा, वाटर मॉलिक्यूल बनेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल बनेंगे और एटीपी के मॉलिक्यूल बनेंगे। तो ये एटीपी मतलब क्या हो जाएंगे, ये एनर्जी हो जाएंगे। क्या मिलेंगे हमें, एनर्जी मिलेगी। लेकिन इसमें जो ग्लूकोज ऑक्सीडाइज हुआ है, तो ये ग्लूकोज कंप्लीटली ऑक्सीडाइज नहीं हुआ, इनकम्प्लीट ऑक्सीडाइज, इनकम्प्लीट। ठीक है। तो हमें इसे कंप्लीट ऑक्सीडाइज किस तरह से होगा, देखो। तो अभी ग्लूकोज से क्या मिला हमें, पायरुविक एसिड मिला, है पायरुविक एसिड। ठीक है। यहाँ से तो एनर्जी मिल गई, एटीपी तो मिल गई। ठीक है। अब पूरी एनर्जी नहीं मिली, मतलब कुछ अमाउंट में एनर्जी प्रोडक्शन हो गया। ठीक है। अब देखो, ये जो कार्बन डाइऑक्साइड बना, ये तो बाहर चला जाएगा। ठीक है। वाटर बना, ये भी बाहर चला जाएगा। ठीक है। तो ये भी एनर्जी है, ये स्टोर रहेंगी हमारे पास, जिसको हम यूज कर सकते हैं एनर्जी। और जो पायरुविक एसिड है, ये पायरुविक एसिड क्या बनेगा इसका, और ऑक्सीडेशन होगा। ठीक है। पायरिक एसिड का, क्योंकि यहाँ हमें क्या मिल रहा है, ऑक्सीजन मिल रहा है कंटिन्यूस। तो कंटिन्यूस ऑक्सीजन मिल रहा है, तो ये जो पायरुविक एसिड है ना, इसकी ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन हो जाएगी, है ना। और ये ऑक्सीडेट होकर क्या बनेगा, एसिटिल कोएंजाइम बनेगा। क्या बनेगा, एसिटिल, एसिटिल कोएंजाइम ए, एसिटिल कोएंजाइम ए बनेगा। ठीक है। तो एसिटिल कोएंजाइम ए बनने के बाद अब क्या हो गया, मतलब ये कन्वर्ट हो जाएगा एसिटिल कोएंजाइम ए में, कौन, पायरुविक एसिड। अब पायरिक एसिड कन्वर्ट हो गया एसिटिल कोएंजाइम ए में। ठीक है। तब एसिटिल कोएंजाइम ए इंटर होगा किसमें, माइटोकॉन्ड्रिया में। ठीक है। एसिटिल कोएंजाइम ए अभी कहा जाएगा, ये जो न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, सॉरी न्यूक्लियस, सेल के अंदर क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया। तो माइटोकॉन्ड्रिया में क्या आ जाएगा अभी, एसिटिल कोएंजाइम ए। तो जब ये एसिटिल कोएंजाइम ए माइटोकॉन्ड्रिया में जाएगा, तो इसमें इसका ऑक्सीडेशन हो जाएगा। ठीक है। तो इसमें और क्या मिलेगा, इसमें एनर्जी प्रोड्यूसन होगी कौन सी, Na, DH2। ठीक है। और FeA, DH2। ठीक है। देखो इसमें एक और आपको बताना भूल गया, कि जब ये पायरिक एसिड कन्वर्ट होंगे एसिटिल कोएंजाइम ए में, ठीक है, तो तब भी यहाँ से हमें क्या मिलेंगी, एनर्जी मिलेंगी Na, DH2 के फॉर्म में, Na, DH2। Na, DH2 क्या है, मैं आपको आगे बताता हूँ। ठीक है। और इसमें वाटर मॉलिक्यूल प्रोडक्शन होगा और कार्बन डाइऑक्साइड प्रोडक्शन होगा। ठीक है। तो वाटर तो बाहर चला जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड भी बाहर चला जाएगा, और Na, DH2 हमें एनर्जी मिल गई। ठीक है। अब एसिटिल कोएंजाइम ये कहाँ चला गया, माइटोकॉन्ड्रिया। तो इसमें होंगी क्रेब साइकिल, मैंने बताया था दूसरी स्टेप, तो 3 स्टेप में होता है करके। ठीक है। तो ग्लाइकोलिसिस हो गई, अब एक क्रेब साइकिल हो जाएंगी। अब क्या बनेगी, क्रेब साइकिल। तो क्रेब साइकिल क्या होंगी, मतलब देखो, ये एसिटिल कोएंजाइम इंटर हो गया किसमें, माइटोकॉन्ड्रिया में। तो माइटोकॉन्ड्रिया में जब इंटर होगा एसिटिल कोएंजाइम ए, इसमें क्या चला गया, एसिटिल कोएंजाइम ए। तो एसिटिल कोएंजाइम में इसका और कंप्लीटली ऑक्सीडेशन होगा। और जब इसका कंप्लीटली ऑक्सीडेशन होगा किसका, एसिटिल कोएंजाइम का, किसमें, माइटोकॉन्ड्रिया में, है ना। तो इसको हम बोलते हैं क्रेब साइकिल। ठीक है। या फिर ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल बोल सकते हैं। तो इसमें क्या मिलेंगे हमें, Na, DH2 मिलेगा और EPDH2 मिलेगा। ठीक है। और कार्बन डाइऑक्साइड इसमें तैयार होगा। तो कार्बन डाइऑक्साइड जो बनेगा वो तो बाहर चला जाएगा। ठीक है। और जो Na, DH2 और EPDH2 बन गई, ये एनर्जी है। ठीक है, ये एनर्जी के फॉर्म है। ठीक है। तो एनर्जी स्टोर रहेंगी। तो इस तरह से क्या होंगे, ये ग्लूकोज है कम्प्लीटली ऑक्सीडाइज हो गया। ठीक है। अब देखो, इसको हम इस तरह से समझते हैं। पहले हमें क्या मिले था, ग्लूकोज। ग्लूकोज ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट हो गया, जिसमें हमें क्या मिलेगी, एनर्जी तो मिल गई एटीपी के फॉर्म में, लेकिन साथ में क्या मिला, पायरिक एसिड मिला। अब ये पायरिक एसिड कन्वर्ट होगा किसमें, एसिटिल कोएंजाइम में, एसिटिल
कोएंजाइम ए में। ठीक है, तो जब ये एसिटिल कोएंजाइम ए में बनेगा तब भी हमें यहाँ पे क्या मिलेंगी, NADH2 के फॉर्म में एनर्जी मिल गई। ठीक है, जब ये एसिटिल कोएंजाइम इंटर कहाँ पे हुआ, माइटोकॉन्ड्रिया में। माइटोकॉन्ड्रिया में, जब ये माइटोकॉन्ड्रिया में इंटर हुआ तो इसमें कंप्लीटली ऑक्सीडाइज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कंप्लीटली ऑक्सीडाइज। कंप्लीटली ऑक्सीडाइज होगा किसका, एसिटिल कोएंजाइम ए का। जब ये कंप्लीटली ऑक्सीडाइज होगा एसिटिल कोएंजाइम ए किसमें, माइटोकॉन्ड्रिया में। तो माइटोकॉन्ड्रिया में जब ये कंप्लीटली ऑक्सीडाइज होगा, ठीक है, तो इससे हमें और एनर्जी मिलेंगी क्या, FADH2, NADH2। ठीक है, इस तरह से हमें एनर्जी मिलेंगी। अब देखो, अब तो ऑक्सीडाइज होने के लिए कुछ बचा नहीं। ग्लूकोज पहले पायरिक एसिड बना, पायरिक एसिड से एसिटिल कोएंजाइम बना, एसिटिल कोएंजाइम माइटोकॉन्ड्रिया में चला गया और उसमें कंप्लीटली ऑक्सीडाइज हो गया, हमें एनर्जी मिल गई। तो इस तरह से ग्लूकोज क्या हो गया, कंप्लीटली ऑक्सीडाइज। ग्लूकोज क्या हो गया, कंप्लीटली ऑक्सीडाइज हो गया, हम ऐसे बोल सकते हैं। तो जब भी ये कंप्लीटली ऑक्सीडाइज होती है इसमें हमें एनर्जी मिली। ये पहले स्टेप में एनर्जी मिली। ठीक है, पहले स्टेप में ATP के फॉर्म में, फिर NADH2 के फॉर्म में, फिर NADH2 FADH2 के फॉर्म में हमें एनर्जी मिल गई। ठीक है, तो अब होगी तीसरी स्टेप। तीसरी स्टेप कौन सी बोला था मैंने, देखो तीसरी स्टेप कौन सी बोला था, टीसी, ETC साइकिल। ETC साइकिल मतलब इलेक्ट्रॉन ट्रेन ट्रांसफर साइकिल। ठीक है, ETC साइकिल। ठीक है, ETC मतलब इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर चेन, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर चेन। ठीक है, देखो या फिर साइकिल बोल सकते हैं। तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर चेन में क्या होगा, जो हमें ATP मिली, ATP के फॉर्म में मिली, ये तो स्टोर हो जाएंगी हमारे बॉडी के अंदर एनर्जी। ठीक है, लेकिन दूसरी जो एनर्जी मिली यानी ये DH2 है ना, और दूसरी कौन सी मिली, FADH2, ये जो एनर्जी मिली। अब NADH2 का मतलब होता है 3 ATP। कितना होता है, 3 ATP। और FADH2 का मतलब होता है 2 ATP। मतलब जो थर्ड स्टेप है हमारी इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर चेन, तो इसमें क्या होगा, जो हमें एनर्जी मिली है NADH2 के फॉर्म में, वो कन्वर्ट हो जाएंगी 3 ATP मॉलिक्यूल में। और जो FADH2 मिला है वो कन्वर्ट हो जाएंगी 2 ATP के फॉर्म में। ठीक है, मतलब फाइनली हमें जो एनर्जी मिलेंगी कौन से फॉर्म में मिलेंगी, ATP के फॉर्म में मिलेंगी। और ये एनर्जी हमारे बॉडी के अंदर स्टोर रहेंगी। और हमारी बॉडी क्या करेंगी, इस ATP एनर्जी इसे यूज करेंगे, है ना। जब भी हमें एनर्जी मतलब हम बोलेंगे, चलेंगे, खाएंगे, ठीक है, कुछ वर्क करेंगे, तो हम एनर्जी कहाँ से लेंगे, ये ATP से। ठीक है, समझ में आ गई। तो इस तरह से हमारे बॉडी के अंदर ATP के फॉर्म में एनर्जी प्रोडक्शन होती रहेंगी। ठीक है, तो इस तरह से इसको हम क्या बोलते हैं, सेलुलर रेस्पिरेशन। तो ये सब कहाँ हो रहा है, ये सेल के अंदर हो रहा है, इसीलिए हम इसे क्या बोलते हैं, सेलुलर रेस्पिरेशन बोलते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आएगा कि किस तरह से सेलुलर रेस्पिरेशन होता है, एनर्जी किस तरह से प्रोडक्शन होता है सेल के अंदर में, रेस्पिरेशन किस तरह से होता है। ठीक है, हमारे बॉडी के अंदर ATP के फॉर्म में किस तरह से एनर्जी प्रोडक्शन होती है हमें, आप आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, अगर कुछ आपको प्रॉब्लम होगा तो आप कमेंट्स कर सकते हैं, कमेंट में लिख सकते हैं कि और इसमें किस तरह से अच्छे से बना जाए। ठीक है, या फिर आप मुझे कमेंट कर सकते हैं कि कौन से आपके टॉपिक पे वीडियो चाहिए। और आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ठीक है, थैंक यू।